रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर एरो इंडिया 2025 के 15वें संस्करण का उद्घाटन किया। उन्होंने इसे महत्वपूर्ण तकनीकों का संगम बताते हुए कहा कि यह समान विचारधारा वाले देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने का मंच बनेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि यह आयोजन भारत की औद्योगिक और तकनीकी क्षमता को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करेगा और मित्र देशों के साथ सहयोग बढ़ाएगा। साथ ही उन्होंने सामूहिक मजबूती और बेहतर विश्व व्यवस्था पर जोर दिया। एरो इंडिया 2025 के इनॉग्रेशन के इस ग्रैंड ऑकेजन पर आप सभी के बीच उपस्थित होना यह मेरे लिए सम्मान और गर्व का विषय है। मैं समझता हूँ यह सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ा क्षण है। सबसे पहले मैं भारतीय के बहादुर सैनिकों को नमन करता हूँ। मैं दुनिया भर से आए डिग्नेटरीज, इंडस्ट्री लीडर्स, एयर फोर्सेज के ऑफिसर्स, टेक्नोलॉजिस्ट और डिफेंस एक्सपर्ट्स का इस एरो इंडिया में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की यह बहुत ही पुरानी परंपरा है। साथियों, हम अपने घर में आए हुए हर अतिथि को ईश्वर का दर्जा देते हैं। यहाँ पर दुनिया भर से अनेक डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट उपस्थित हैं। मैं विशेषकर उनसे अतिथि देवो भव इस भारतीय परंपरा को शेयर करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, अतिथि देवो भव इज ए संस्कृत मैगजिम दैट मीन्स द गेस्ट इज इक्विवेलेंट टू गॉड. This phrase speaks volumes about the Indian culture. It shows that India is a warm and welcoming place for people from all over the world. I welcome all of you to India. I especially thank ministers and their delegations who have spared their valuable time to attend this mega event. साथियों, आप अवगत होंगे इस समय भारत में महाकुंभ चल रहा है। देश दुनिया से कई सारे लोग तीर्थराज प्रयाग में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मुझे भी महाकुंभ के दौरान संगम में डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं समझता हूं कि एरो इंडिया के रूप में आज से भारत में एक और महाकुंभ का प्रारंभ हो रहा है। जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ आत्मसंधान का कुंभ है, तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ अनुसंधान का कुंभ है। जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ आंतरिक मजबूती पर ध्यान दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ हमारी बाहरी मजबूती पर ध्यान दे रहा है। जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ भारत की संस्कृति को दर्शा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ भारत की शक्ति को दर्शा रहा है। एक तरफ जहां परंपरा और अध्यात्म का महाकुंभ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पराक्रम और आयुध का महाकुंभ चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विकास भी और विरासत भी का जो नारा है, मुझे लगता है वह नारा भी हमारे देश में चरितार्थ हो रहा है। मेरा मानना है ऐसा सुखद संयोग सिर्फ भारत में ही संभव हो सकता है। फ्रेंड्स, द थीम ऑफ एरो इंडिया इज द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी. I believe that there cannot be a more suitable theme than this. It tells us that in our country of a billion plus people personifying a billion opportunities, this Aero Show can be nothing less than that. Aero India, which starts today, has many objectives. The first important objective of Aero India is to showcase not only our industrial capability but also our technological advancement to the entire world. This shows our commitment towards the security of our nation. However, there is an even bigger objective, and that is to further strengthen our symbiotic relations with friendly foreign countries. Today, the platform of Aero India has brought together government representatives, industry leaders, Air Force officers, scientists, defense sector experts, startup, academia, and various other stakeholders from all over the world. The confluence would be effective in bringing our partners closer together, ultimately benefiting us all. Friends, often we interact as buyers and sellers, where our relations are at a transactional level. However, at another level, we forge our relationship beyond buyer and seller relationship to the level of industrial collaboration. We may have research and development or production collaboration. We have many successful examples of co-production and the co-development with the like-minded countries. Friends, as we enhance the depth of our relationship, our success shall soar to greater heights. For us, there is no Indian security or Indian peace in isolation. Security, stability, and peace are shared constructs that transcend national borders. The presence of our friends from foreign countries is a testimony
to the fact that our partners share our vision of one earth, one family, one future. साथियों, एरो इंडिया स्टेट ऑफ द आर्ट, क्रिटिकल और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के संगम होने के कारण अपने आप में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्लेटफॉर्म हमें म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट और म्यूचुअल बेनिफिट पर आधारित संबंधों को बढ़ाने का एक मंच प्रदान करता है। हमें मिलजुल कर आज की अनसर्टेनिटीज और आज के पर्सपेक्टिव में उभर रही नए चैलेंजेस से निपटने का प्रयास करना चाहिए। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।